प्रिय छात्रों, आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, ठीक, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। देखिए हमारे पास ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, तो सबसे पहले हम लोग ऊष्मागतिकी का शून्य नियम किसे कहते हैं उसको पहले हम लोग समझ जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम। ठीक, यदि देखिए उसकी परिभाषा क्या है, यदि कोई ठीक, यदि कोई धातु क्या है, एक ये वाला धातु क्या है, गर्म है। ठीक, गर्म है तो सिंपल से कह सकते हैं कि यदि इन दोनों को हम लोग ऐसे जोड़ देंगे, ठीक, ऐसे जोड़ देंगे, सिंपल से इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ का जो गर्म है वो इस तरफ क्या होगा, स्थानांतरित होगा, मतलब ये इस तरफ स्थानांतरित होगा। ठीक, तो उसी प्रकार क्या है, शून्यवा नियम भी कहता है यदि कोई तीन पदार्थ क्या है उसमें साम्यावस्था की स्थिति में है, या तो क्या है, देखिए सिंपल से बात है, वो यहाँ पर से यहाँ पर ताप है, यहाँ पर चला जाएगा। ठीक, उसी प्रकार ये देखिए, ठीक, ऊष्मागतिकी के शून्यवा नियम के अनुसार यदि दो निकाय एक तीसरे निकाय के साथ अलग अलग उसमें संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ भी उसमें संतुलन में होगा। अर्थात यहाँ पर क्या लिया गया है, तीन निकाय लिया गया है। यदि ये और ये निकाय क्या है उसमें संतुलन की स्थिति में है, यदि ये और ये निकाय के बीच में क्या होता है, ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है, ये इसमें से ऊष्मा इसमें जा रहा है, इसमें से ऊष्मा इसमें आ रहा है, तो सिंपल से बात है कि इस तीसरे निकाय में भी क्या होगा, ऊष्मा का आदान प्रदान होगा। यही क्या होता है, ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम है। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, यदि ऊष्मागतिकी के शून्यवा नियम के अनुसार यदि दो निकाय एक तीसरे निकाय के साथ अलग अलग संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ भी ठीक उसमें संतुलन की स्थिति में होते हैं। देखिए हमारे पास क्या लिया गया है, एक रुद्धोष्म प्रक्रम है। ठीक, जिसमें रुद्धोष्म प्रक्रम किसे बोला जाता है, ना तो ऊष्मा बाहर से अंदर आ सकता है और ना ही अंदर से बाहर ऊष्मा जा सकता है, इसे बोला जाता है रुद्धोष्म दीवार बोला जाता है, रुद्धोष्म दीवार। तो देखिए ये भी रुद्धोष्म दीवार है और ये भी क्या है, एक रुद्धोष्म दीवार है। देखिए यहाँ पर तीन निकाय रखा गया है, ये तीन निकाय रखा गया है, इसमें ऊष्मीय चालक दीवार है। देखिए बीच में क्या है, काला काला दिख रहा है, ये ऊष्मीय चालक दीवार है। ठीक, मतलब यहाँ से ऊष्मा जो दो निकाय है यहाँ से ऊष्मा का आता है, इसमें भी आ सकता है, या तो ये दो क्या है, ये दोनों क्या रहेगा, उसमें संतुलन में रहेगा तो ये क्या होगा, इसमें भी चला जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर देखिए यदि चित्र ए व निकाय सी परस्पर उसमें संतुलन में है तथा निकाय बी व निकाय सी परस्पर उसमें संतुलन में है तो निकाय ए व निकाय बी भी परस्पर उसमें संतुलन में रहेगा। ठीक, जैसे कि निकाय ए व सी ये और ये क्या था उसमें संतुलन में है तो बी और सी, ठीक, और या तो ए और बी या तो बी और सी उसमें संतुलन में होगा तो क्या होगा, ए व निकाय बी भी परस्पर उसमें संतुलन में होगा, ए और निकाय बी भी क्या होगा उसमें संतुलन। देखिए रुद्धोष्म दीवार है, ना तो यहाँ से ऊष्मा यहाँ आ सकता है ना ही यहाँ की ऊष्मा यहाँ पर जा सकता है। ठीक, तो ये शून्यवा नियम ये कहता है कि यदि ये ए और सी ये दोनों क्या आता है उसमें संतुलन में, यहाँ से ऊष्मा यहाँ पर आ रहा है या तो यहाँ से ऊष्मा यहाँ पर जा रहा है, तब बी भी क्या होगा उसमें संतुलन में रहेगा, या तो बी और सी उसमें संतुलन में है, मतलब सी से ऊष्मा बी में जा रहा है, बी से ऊष्मा सी में आ रहा है तो बी से ए में भी ऊष्मा जाएगा, ये बताएगा। ठीक, कौन, ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम। ठीक, यही कहता है। तो देखिए यहाँ पर दो निकाय ए व बी एक रुद्धोष्म दीवार द्वारा एक दूसरे से पृथकृत है तथा तीसरा निकाय सी इस दोनों निकायों ए व बी से उसमें चालक दीवार द्वारा पृथकृत है। चूंकि निकाय ए व निकाय सी परस्पर उसमें चालक दीवार द्वारा परस्पर क्या है उसमें चालक द्वारा कहता है घिरा हुआ है। ठीक, उसमें चालक द्वारा, ठीक, तो देखिए संपर्क में है अतः इसमें उसमें संतुलन स्थापित हो जाता है। इसी प्रकार निकाय बी व निकाय सी भी चालक दीवार द्वारा परस्पर संपर्क में है अतः इसमें भी ऊष्मा संतुलन स्थापित हो जाता है। अब यहाँ देखने के लिए कि ए व निकाय बी भी परस्पर उसमें संतुलन में होता है अथवा नहीं, उसके बीच में रुद्धोष्म दीवार को हटाकर यदि उसमें चालक दीवार लगाते हैं तो ज्ञात होता है कि निकाय ए व निकाय बी,
ठीक, कि ऊष्मागतिकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे सिद्ध होता है कि निकाय ए व निकाय बी भी परस्पर उसमें संतुलन में होता है। यही ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम है। ठीक, आप इसको चित्र से आप समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये रुद्धोष्म दीवार है, चित्र के बारे में ही बताया कि चित्र बारे में कैसे कैसे कार्य करता है उसको बताया ये इसमें। ठीक, परिभाषा मेन इसका ये है कि यदि कोई दो निकाय उसमें यदि किसी निकाय के अंदर तीन उस निकाय है तो उसमें क्या कहता है, यदि दो निकायों के बीच उष्मा यहाँ पर देखिए ये दो निकाय, ठीक, तीन निकाय है हमारे पास, तो यदि दो निकायों के बीच ऊष्मीय साम्यावस्था की स्थिति में है तो तीसरा निकाय भी ऊष्मागतिकी की तृतीय नियम मतलब ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार द्वितीय नियम बोल रहा हूँ मैं, ऊष्मागतिकी के शून्यवां नियम के अनुसार क्या आता है, तीसरा निकाय भी उसमें साम्यावस्था की स्थिति में रहेगा। ठीक, यही क्या कहता है शून्यवां नियम का कहलाता है। ठीक, अब देख लेते हैं ताप की अभिधारणा किसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए ताप की अभिधारणा कैसा हुआ, देखिए यहाँ पर ऊष्मागतिकी में ताप की अभिधारणा की गई। देखिए ऊष्मागतिकी के शून्यवां नियम के अनुसार ताप ऊष्मा प्रवाह की दिशा बताता है। किन्हीं दो निकायों के बीच परस्पर संपर्क में रखे यदि उसमें ऊष्मीय ऊर्जा कोई आदान प्रदान नहीं होता तो इसका तात्पर्य है कि वे परस्पर ऊष्मीय संतुलन में है। इससे विपरीत यदि ऊष्मीय ऊर्जा एक निकाय से दूसरे निकाय में जाती है तब कहते हैं। ठीक, तो देखिए जाती है एक निकाय से दूसरे निकाय में जाती, ठीक, निकाय ठीक जाती है तो वह निकाय जो देखिए वह निकाय जो क्या हो जाएगा, वह निकाय जो ऊर्जा दे रहा है उच्च ताप पर होता है और वह निकाय जो ऊष्मीय ऊर्जा का ग्रहण कर रहा है वो निम्न ताप पर होता है। इस प्रकार ऊष्मागतिकी के शून्यवें नियम की सहायता से वस्तु के ताप की अभिधारणा की जा सकती है। ये दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऊष्मागतिकी निकाय का वह गुण जो कि उसके ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में नियंत्रित करता है। ताप की अभिधारणा कैसे कर रहा है, मतलब जैसे कि यदि ये भी क्या था 50 डिग्री सेल्सियस है और ये भी 50 डिग्री सेल्सियस है, यदि इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, नहीं, ठीक, नहीं होगा। पहला रीजन। दूसरा ताप की अभिधारणा ये किया गया है कि यदि ये क्या है 10 डिग्री सेल्सियस गर्म है और ये कितना है 5 डिग्री सेल्सियस गर्म है, तो क्या कहता है इसको दोनों को जोड़ देंगे या बेल्टा के माध्यम से या लोहे के माध्यम से इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, गर्म से ठंडा की ओर जाएगा ऊष्मा। तो ताप की दूसरा अभिधारणा ये बताया गया कि यदि कोई निकाय ज़्यादा गर्म है और कम वाले गर्म ऊष्मा के साथ जोड़ दिया जाता है तो उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा की ओर क्या होता है स्थानांतरण होता है। यही क्या होता है ताप के अभिधारणाओं का नियंत्रित किया गया। इस प्रकार से शून्य गति के मतलब शून्य ऊष्मा गति के शून्य नियम से यह सिद्ध होता है कि यदि दो निकाय क्या आता है परस्पर उसमें साम्य की स्थिति में तो तीसरा निकाय भी क्या आता है उसमें साम्य की स्थिति में आ जाएगा, ये बताएगा। ठीक, ऊष्मा गति का शून्यवां नियम। ठीक, इस प्रकार से आपको यहाँ तक लिखना है। ठीक, यदि शून्यवां नियम कहेगा तो आपको वही बताना है। ठीक, शून्यवां नियम आया है, ये बहुत बार आया है, ये आपको याद रखना ही होगा। शून्यवां नियम ये कहता है कि यदि कोई रुद्धोष्म दीवार के अंदर कोई तीन निकाय परस्पर ठीक रुद्धोष्म दीवार परस्पर रुद्धोष्म दीवार के साथ है, ठीक है, तो ठीक तब इस नियम के अनुसार यदि कोई दो निकाय उसमें साम्य की स्थिति में है तो तीसरा निकाय भी उसमें इस नियम के अनुसार उसमें साम्य की स्थिति में होगा। ठीक, यही ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम कहता है। ठीक, धन्यवाद, यहाँ तक आपको बनाना है।